GTH न्यूज, आपकी ताकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं GTH न्यूज़ और मैं हूं शिवानी। और आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 39 के नगर निगम पार्षद गाजियाबाद से शेखर त्यागी जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल से पहले जो समस्याएं थी वो क्या थी? मेरे वार्ड में जो सबसे ज़्यादा समस्या थी वो सीवर की थी, जो कि पिछले निरंतर 35 वर्षों से चली आ रही थी। यहाँ सबसे ज़्यादा पानी का जल भराव राकेश मार्ग की मेन सड़क जो नासिर फाटक से लेकर जीट रोड तक टूटी पड़ी थी, जिसमें कि आए दिन एक्सीडेंट होते थे। 2-2, 3-3 फुट इसमें गड्ढे हुए पड़े थे। ये 4 करोड़ 10 लाख रुपए की उससे निधि से हमने इसका एक विकास कराया, नई सड़क बनवाई, जो कि आज आप इस रोड पे चलोगे तो देखोगे ऐसी सड़क शायद गाजियाबाद में सेक्टर 10 में है। तो हमने ऐसे ही जैसे सेक्टर 10 पोस्ट इलाका इसी तरीके से राकेश मार्ग की मेन सड़क बनवाई। उसके बाद हमारे यहाँ वार्ड में एक 1998 में पानी की टंकी बनी थी 3rd A नेहरू नगर झंकार पैलेस के पीछे। वो उस समय बनी थी, उस समय 6 महीने सिर्फ चालू रही थी और निरंतर 17 या 18 सालों से ये बंद थी। अपने कार्यकाल में हमने 4 भूख हड़ताल करके सबसे पहला काम लोगों को पानी देने का कराया। हमने वो टंकी चालू कराई। ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा काम था कि 18 साल से बंद पड़ी टंकी को दोबारा निरंतर लोगों के यूज में लाना, लोगों को पूरा पानी मिले, ताकि समरसेबल की जो जल स्तर हमारा घट रहा है वो आदमी जल स्तर बराबर रहे और लोग समरसेबल वगैरह ना कराएं। जी सर, ये जो रोड में आए दिन गड्ढे होते रहते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं और लोगों को दिक्कत भी होती है, तो उसके लिए आपके लिए कोई प्लान आपने कर रखा है जो आगे चल के आप सड़क रिपेयर करवाएंगे या फिर कुछ ऐसा? जैसे अब हमारे राकेश मार्ग की सड़क है, इसमें आपको पूरी सड़क पे कहीं भी एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। कुछ कमियां क्या होती है, कुछ कमियां हम लोगों में खुद में होती है। जब आता है होली का समारोह तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लकड़ियां जलाते हैं तो हम इस सड़क पे ही जला देते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी हम नीचे लगाते नहीं है। नगर निगम हालांकि प्रयास करता है, लेकिन लोग क्या होते हैं कि 10 जनों का ग्रुप बना तो वो अपनी मर्जी से सड़क पे कहीं भी लकड़ियां रखी और उसे जला दिया। उससे क्या होता है, तारकोल हमारा पिघल जाता है और वहीं पे ही गड्ढा स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्या है कि अगर जैसे जल भराव है हमारा, जिस सड़क पे भी पानी इकट्ठा हो जाएगा, एक जगह रुक जाएगा, पानी की निकासी नहीं होगी, तो वहाँ अगर 10 दिन भी पानी रुक गया तो वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा। तो मेरा सुझाव यही है कि जहाँ पे सड़क बने एक तो थोड़ी वो ऊंची रहे, जो घरों का रैंप होता है उससे, प्लस नालियाँ बराबर रहे जिससे पानी की निकासी रहे, सड़क पर पानी ना आए। दूसरा क्या है कि लोग अपने घरों के बाहर गाड़ी खड़ी करके उसको वॉश करते हैं, धोते हैं, उसमें पाइप से यूज करते हैं। उसका क्या है, सारा गाड़ी का पानी जब प्रतिदिन हम इसे वॉश करेंगे तो सड़क पे इकट्ठा होता है। तो इसका यही है कि आप अपने घरों में थोड़ा सा इस तरह से सेफली रहें कि भाई पानी का कम उपयोग करें इन व्यर्थ की चीज़ों पे। सर, अगर सड़क के आसपास जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसके बारे में बात की जाए, जैसे बीमारियां भी काफ़ी फैलती हैं, तो आपके यहाँ पे क्या सिस्टम है? कूड़ा इकट्ठा करके उसको कहाँ पे डंप करवाया जाता है? उसका डंप कराने का हमारे यहाँ पे ये है कि हमारे पास अभी भी कोई पक्का कूड़ा घर नहीं है। पहले हमारे यहाँ शनिदेव मंदिर राकेश मार्ग के बराबर में कूड़ा डलता था शुरू से 15-20 सालों से। वहाँ पे बहुत सारे लोग आस्थाओं के माध्यम से पूजा करने जाते थे। जब हम पार्षद चुने गए 2012 में, हमने सबसे पहले काम करा कि मंदिर के बराबर में से वो कूड़ा हटवाया और हमने गुलमोहर के पास में नेहरू नगर में ही उस कूड़े को वहाँ डंप कराना स्टार्ट करा। अभी हमने बहुत प्रयास करे, हमारे प्रयासों से क्या हुआ कि एक पक्का कूड़ा घर पास हो गया, लेकिन राजनीतिक कारणों से, लोगों के विचारों से वो अभी तक हम नहीं बनवा पाए। तो फिलहाल तो अभी हम ये सड़क पे ही डंप करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई नगर निगम ने जगह नहीं दी है जिससे हम कूड़ा डंप करा सकें। और जो नासपुर गांव है हमारा, इसकी आबादी 10,000 से ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे कर्मचारी, हमारा एक टेम्पू नगर निगम में, ये भी हमने हड़ताल में ही लिया था, हड़ताल करी थी, क्योंकि 20 या 25 वर्षों से यहाँ पे कोई टेम्पू नहीं था जिससे कूड़ा उठा सके। आज भी लोग अपनी रेडिया लेते थे, हमारे नगर निगम के सम्मानित कर्मचारीगण, उससे पूरा कूड़ा वो इकट्ठा नहीं कर पाते। तो हमने नासिपुर गांव में स्पेशल टेम्पू लगाया हुआ है जो 4 चक्का लगाता है और घर घर से कूड़ा इकट्ठा करके डंप करता है। सर, बच्चों के खेलने के लिए जैसे कि पार्क हर सोसाइटी में एक बनाने का बोला जाता है, तो पार्क के बारे में आप हमें कुछ बताएं। इस क्षेत्र में पार्क की हालत कैसी है? हमारे यहाँ 22 पार्क हैं और 22 के 22 पार्क जब मैं चुनाव जीत के और नगर निगम में पहुँचा था तो उसमें से ज़्यादातर सिर्फ एक कह सकते हैं आप 3rd H नेहरू नगर का पार्क थोड़ा डेवलप था, क्योंकि वो GDA ने कराया था, प्लस वहाँ की RWA सदस्य अपने इकट्ठे करके जो ग्रुप था वो हर बार मंथली अपने पैसों से उसे डेवलप करते थे। लेकिन हमारे 22 पार्कों में से आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे कार्यकाल में, 4.5 साल के कार्यकाल में, सिर्फ 2 ही पार्क ऐसे हैं कि जो डेवलप अभी पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं। अन्यथा 20 पार्कों को मैंने पूरा डेवलप कराया है। सभी में झूले हैं, सभी में हाई मास्ट लाइट है, लोगों को घूमने के लिए रैंप बनवाए हैं और बहुत ही अच्छा कार्य जिसे कहेंगे, मतलब जो एक पॉश इलाके में आप समझो कि जिसे एक बड़ी अथॉरिटी करेगी, जैसे GDA या नोएडा अथॉरिटी ये उस तरह से डेवलप कराती है, उसी तरीके से हमने करोड़ों का काम करा के यहाँ सारे पार्क डेवलप कराए, जिसमें कि शाम के टाइम बच्चे, हमारी महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सब इसमें घूमते हैं, आराम से टहल पाते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एरिया बाकी एरिया से बेस्ट क्यों है? आपको क्या ऐसा लगता है?
हमारे एरिया बाकी एरियो से इसलिए बेस्ट है कि नगर निगम में हम 80 पार्षद हैं जो चुन के गए हैं नगर निगम में, प्लस 10 हमारी सरकार की तरफ से नॉमिनेट होके गए हैं। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 80 पार्षदों में मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा काम हुआ है, परंतु मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तीसरे नंबर का मैं ऐसा पार्षद हूँ जिसके यहाँ सबसे कम काम हुआ है। मैं दूसरे नंबर का पार्षद हूँ जिसने 5 भूख हड़ताल करके 2 बार आत्मदाह करके अपने प्रयासों से अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता का साथ लेके नगर निगम के अधिकारियों का सपोर्ट लेके मैंने अपने यहाँ करीबन ज़्यादा भी नहीं तो 10 से 12 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरा वार्ड आदर्श वार्ड के रूप में चुना गया। चलिए, जीटीएच के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। GTH न्यूज़ आपकी ताकत। तो ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के नगर निगम पार्षद शेखर त्यागी जी, जिन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो क्या कुछ करने वाले हैं और क्या कुछ कर चुके हैं। टीम GTH न्यूज़ के साथ शिवानी शर्मा, कैमरा पर्सन श्री राधे कुंडू के साथ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके एरिया की प्रॉब्लम क्या है? हमारी एरिया की प्रॉब्लम ये, एक तो सड़क बहुत ज़्यादा टूटी हुई है और दूसरी है फार्म कई सालों से भाई यही सुनते हुए आ रहे हैं कि अब साफ़ होएगा, अब साफ़ होएगा, लेकिन कोई सफाई नहीं होती इसमें। और आपके इस एरिया में बच्चों के खेलने के लिए पार्क वगैरह की क्या स्थिति है? ऐसा कोई पार्क ही नहीं है हमारे एरिया में जो बिल्कुल कोई साफ़ हो या कुछ हो, कोई खेलने की कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ। चलिए, तो यहाँ पे कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पार्षद कैसे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कूड़े से रिलेटेड आपको क्या समस्या आती है? समस्या है, गंदगी तो है ही है यहाँ, और फिर यहाँ देखो रोड भी नहीं है जाने के लिए, ना पार्क है ना कुछ है यहाँ, और कई साल से रोड ऐसा ही पड़ा है। तो जैसे कि आपके ज़िले के पार्षद का कहना है कि उन्होंने सारी समस्याओं के लिए निजात करने के लिए अच्छी रोड बनवाई है, कूड़े के लिए अलग से घर बनवाए, तो उस पर क्या कहना है आपका? हम के वोट के टाइम पे तो कहेंगे भाई काम, वोट हमें देगा, काम करेंगे हम, और वोट लेने के बाद में फिर कोई देखने भी ना आता फिर इधर। तो अभी जो आपके पार्षद हैं आपके क्षेत्र में, आप उनसे संतुष्ट हैं या नहीं? हम तो संतुष्ट ना है, जब काम ही ना करते तो संतुष्ट क्या रहना उससे। तो आप क्या चाहते हैं कि अच्छा पार्षद क्या लाए आप लोगों के लिए? काम करे अपना, रोड सही करवावे, जो गंदगी है ये गंदगी ना रहे, और यही चाहिए हमें, और क्या चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि लोगों की समस्या है, हर इलाके में कोई लोग कूड़े से परेशान है, तो कोई रोड सही ना होने की वजह से रोज स्ट्रगल करते हैं। आपके एरिया के जो पार्षद हैं शेखर त्यागी जी, तो आप उनकी सर्विसेज से, मतलब जो उनका कार्यकाल है उससे कितना खुश हैं? बहुत खुश है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं कहना चाहूँगा वो हमेशा करते रहे, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, तो उनके आने से पहले के जो पार्षद थे और उनके आने के बाद का जो ये सारा माहौल है, उसमें आपको क्या चेंजेस लग रहा है? पहले ज़्यादा बेहतर था या अब ज़्यादा बेहतर है? ज़्यादा बेटर है मैम, अब ज़्यादा। और आप अगर सड़कों के बारे में हमें कुछ बता पाएँ तो पहले और अब में? पहले बहुत खराब थी, अब से 1-1.5 साल पहले, अब काफ़ी चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सब करा कर उन्होंने, हमें बहुत खुशी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो कूड़े करकट की समस्या होती है ज़्यादातर क्षेत्र में, वो यहाँ पे कैसी है? वो तो अभी वैसा ही है। हाँ जी। तो उसके लिए कोई इंतजाम पहले थे जो अब नहीं है, या फिर पहले की जैसी स्थिति है? थोड़ा बहुत तो हुआ है पहले से, लेकिन कूड़ा फिर भी रहता ही है, नाली वाली सब गंदा ही है। तो आप शेखर त्यागी जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ सही है जी। अच्छा, और जो बच्चों के लिए वो उन्होंने बताया जैसे हमें कि उन्होंने काफ़ी सारे पार्क का निर्माण किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैंने सुना था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो शेखर त्यागी जी हैं यहाँ के पार्षद, उन्होंने पार्क बनवाए हैं, तो कैसा पार्क है, आप कुछ उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा पार्क है, उसमें बहुत सारे झूले हैं, बच्चे भी बहुत खेलते हैं, आने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ट्री पेड़ वेड़ सब है वहाँ। अच्छा, तो आपको पार्क में खेलने में मज़ा आता है? सफाई है वहाँ पे? यस है पूरा। और सड़कों पे सफाई, आपके स्कूल के आसपास सफाई है इस एरिया में? हाँ है। मैं शिवानी शर्मा, कैमरा पर्सन शिवन शर्मा के साथ।